नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मेरा नाम वंश सैनी है। मैं 19 साल का हूँ अभी। एंड मेरा भी 4 मई को नीट था। एंड जो नीट एस्पिरेंट होना होता है वो क्या होता है वो एक नीट एस्पिरेंट ही जान सकता है, क्योंकि पूरे साल जो ट्रॉमा सहना, कहीं किसी परिवार के फंक्शन में नहीं जाना, आपसे खुल के बात नहीं कर पाना, एक कमरे में या किसी लाइब्रेरी के कोने में पड़े रहना, एंड वही सेम बुक्स जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना, ये स्ट्रेस एक नीट एस्पिरेंट ही जान सकता है। मुझे प्लीज़ आप थोड़े से अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम दे दीजिए, क्योंकि बात ज़रूरी है ये थोड़ी। आपके मेरे बीच की बात नहीं है, आपके और आपके जो अगर नीट अपेयरिंग चाइल्ड था, कोई भी कॉम्पिटिटिव अपेयरिंग चाइल्ड था, उसके बीच की बात है। काफ़ी दिक्कत से जूझ रहा है वो, बहुत दिक्कत से जूझ रहा है वो। एंड जो जिस हिसाब का पेपर आया, अगर उसने आपको बोला है कि पेपर टफ था तो सच में टफ था, वो सच में टफ था। नॉट कि मतलब उसकी बात मान लीजिए आप, नहीं, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, पेपर सच में टफ था। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सोच के देखिए कितना अजीब है, जब उसको डिप्रेशन आता है या फिर कुछ भी उसको गलत फील होता है, वो आपके पास जाने के बजाय मेरे को कमेंट करता है। ये बहुत बहुत शर्मनाक बात है कि हाँ, हमारी इंडियन सोसाइटी कहाँ जा रही है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। स्टार्टिंग से ही हमारे ऐसा इन्वायरमेंट रहा है कि पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाते। पर कल मैंने अपनी वीडियो के कमेंट देखे, उसमें कम से कम 70% कमेंट डिप्रेसिंग थे कि हम कुछ गलत स्टेप उठाने वाले हैं, हम कुछ ये करने वाले हैं, हम कुछ वो करने वाले हैं। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके बच्चे के बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए, समाज क्या बोलेगा कुछ भूल जाइए। मुसीबत के वक्त में समाज काम नहीं आएगा, मुसीबत के वक्त में आपका अपना खून ही काम आएगा। आपके मुसीबत के वक्त आपका अपना खून ही काम आएगा। उससे बात कर लीजिए प्लीज़, प्लीज़ बात कर लीजिए उससे। मैं खासकर पापा लोगों से बात करना चाहता हूँ। अंकल, आपने कभी गले नहीं लगाया ना इसको, मतलब हो सकता है बहुत कम लगाया भी हो, तो प्लीज़ लगा लीजिएगा, प्लीज़ लगा लीजिएगा। ये टूट रखा है, ये बुरी तरीके से टूट रखा है, रखी है। मैं एक लड़के को लेके बात कर रहा हूँ, पर जिनकी डॉटर है मैं उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूँ, काफ़ी टूटी हुई है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए उन पे, वो कुछ गलत ना कर ले। आप सोच भी नहीं सकते, आपको जितनी उम्मीदी थी खुद से कि मतलब मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, उससे ज़्यादा उम्मीदें हमें खुद से रहती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब नहीं खरा उतर पाते तो हमें भी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। पर उससे बुरा तब लगता है जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने पाला पोसा, वो ही साथ देने से मना कर दे। बहुत दुख होता है, उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कुछ भी। समाज का बोला सह लेंगे, दोस्तों का बोला सह लेंगे, आपका बोला सहना नहीं, मतलब बहुत बहुत दिक्कत आती। प्लीज़ इस टाइम थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है हर किसी को, थोड़े से दुलार की ज़रूरत है। मार्क्स कम आए होंगे, गुस्सा लाजमी है, ये चीज़ समझता हूँ मैं। पैसे लगाए थे, हर चीज़ लगी थी, पर ये पैसे वैसे आपके बच्चे की जान से बड़े नहीं है। प्लीज़ 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 उससे बात कर लीजिएगा, प्लीज़। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट ही सिर्फ कुछ नहीं है। अगर नीट ही होता तो ऐसे सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट जो बाकी हैं, इनका नीट क्लियर नहीं हो पाया, वो कुछ कर ही ना पाते। पर ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। प्लीज़ आप उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। अब नहीं हुआ तो प्लीज़ इसको दोबारा इस गड्ढे में मत धकेलिएगा कि दोबारा से एक और ट्राई दे, क्योंकि एनटीए जो हमारी कंडक्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारा एग्जाम करवाती है, वो भरोसेमंद रही नहीं है। पिछली बार लीक हो गया, इस बार इस पेपर ऐसा पेपर बना दिया, अगली बार कुछ और कर देंगे। ये सारा सारा कलेश हमारे साथ ही होना था, सारा कलेश हमारे साथ ही होना था। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं जानता हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये लड़का है, ये हमारे बच्चे की एज का है तो करेगा ही बोलेगा, पर प्लीज़ मैं आपके बच्चे की एज का हूँ, इसलिए समझ पा रहा हूँ कि वो क्या फील कर रहा है। प्लीज़, मैं ये आपको लग सकता है व्यूज़ लेने के वो है, ये है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को व्यूज़ लेने होते तो मैं इन्हीं से बात करके कि हाँ वट इज़ माई फ्यूचर प्लान, ऐसे कुछ क्लिक बेटे टाइटल डाल के मैं कोई व्यूज़ ले लेता। बट मेरे को आपसे बात करनी है, और बहुत कम लोग, पेरेंट्स बहुत कम वीडियो देखते हैं ऐसी किसी लड़के की, तो व्यूज़ का इससे कोई लेना देना ही है। पर सच में मैं एक चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कमेंट सेक्शन देखा है, हालत ख़राब है सबकी। एक बच्ची कह रही थी, बच्ची मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ की कह रही थी बहन, कि मैं सड़क पे बैठी हूँ, मेरे परिवार वालों का फ़ोन आ रहा है, पर मैं घर नहीं जा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं रोड के। प्लीज़ उससे बात कर लीजिए, प्लीज़। बहुत जितना आप नहीं हो ना दुखी, उससे ज़्यादा वो है, उसकी हालत ख़राब है।
सच में हालत ख़राब है। आप इस वीडियो का ही कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, सच में हालत ख़राब है। मेरे भाई, अगर तू देख रहा है, तेरे पेरेंट ने देखी, प्लीज़ प्लीज़ हिम्मत कर ले, प्लीज़ ये वीडियो भेज दे, प्लीज़ ये वीडियो भेज दे। मनाना पड़ेगा भाई, ऐसे काम चलेगा नहीं। एंड अगर कोई पेरेंट देख रहा है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती, आप बात कर लीजिएगा उससे, बात कर लीजिएगा। वो टूट रखा है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट रखा है वो। एग्ज़ाम आता जाता रहेगा, पर आपका जो खून है, आपका जो बच्चा है, वो दोबारा नहीं आएगा। प्लीज़ उसे बचा लीजिए। पेरेंट्स अनजाने में इतना प्रेशर दे देते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर गया था, मैंने सुबह वहाँ पहुँच के अपना फ़ोन निकाला कि मैं पापा को बता देता हूँ मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। पापा ने एक ही चीज़ बोली कि इस बार लिख के आना है, कि मतलब सिलेक्शन लेके आना है। अब आपकी नज़र से लगेगा ये तो प्रेशर नहीं है, बट हमारी नज़र से देखिएगा ये बहुत बड़ा प्रेशर है। कि आपने पैसा लगाया है, उस चीज़ का प्रेशर है। आपने उम्मीदें रखी, उस चीज़ का प्रेशर है। दुनिया देख रही है, उस चीज़ का प्रेशर है। हम बहुत जूझ के ये जर्नी पूरी करते हैं। अब जर्नी के एंड अच्छा हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पैसा लगाया है, प्यार भी लगा दीजिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, पर एक एज आपके बेटा ही मान लीजिए, थोड़ा सा बताना था कि आपका बच्चा सच में ये फील कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, आप प्लीज़ उससे बात कर लीजिए। सब सॉर्ट हो सकता है, कोशिश करी जाए तो, पर वो अभी सबसे वीकेस्ट पे अपने, आपकी ज़रूरत है उसको, प्लीज़ बात कर लीजिएगा उससे।